हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पुनः कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित के 8.1 एक्सरसाइज का जो 5वां प्रश्न है उसको हल करेंगे और आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चलिए तो बिना देर के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न आपके बुक में क्या है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर परिकलित करने का मतलब हुआ कि ज्ञात कीजिए। तो हम जब फॉर्मूला आप लोगों को बता रहे थे तो उस समय में बताए थे कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वे कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय संबंधों को दर्शाने के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वे कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो उसमें से हमें एक का मान मालूम है, तो 5 गो का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए हल में हमें लिखना है जो दिया हुआ है पहले, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार यहाँ हम लिख देते हैं, कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? 12। हमें कर्ण मालूम हो है, आधार मालूम है। तो कर्ण और आधार यदि हमें मालूम है तो हमें ज्ञात क्या करना है? पहले लंब ज्ञात करना है। चलिए तो एक आकृति के माध्यम से हम आप सबों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमने बनाए हैं। इसका ये कोण क्या है? समकोण है। अब हम इसका कोण का नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम हमने ए दे दिए, इसका बी और इसका सी दे दिए। अब देखिए इसके अनुसार सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है? 13/12 थीटा दे रखा है। तो हम इस कोण को क्या करेंगे? थीटा मान लेते हैं। अब इसके अनुसार ये क्या है? आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो दे क्या रखा है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना? 13। आधार कितना? 12। अब देख लीजिए क्या क्या चीज मालूम है आपको? कर्ण मालूम है, आधार मालूम है और मालूम क्या करना है? लंब आपको मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग लंब मालूम करते हैं। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बराबर सूत्र हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। अब कर्ण का मान कितना है? 13। तो 13 का वर्ग लिखेंगे माइनस आधार कितना है? 12। आधार के जगह पर क्या लिख देना है? 12 वर्ग है तो वर्ग दे दीजिए। अब 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग 13 गुना 13 169। और 12 का वर्ग 12 गुने 12 यानी 144। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। तो लिख देना है। अब 169 में से 144 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 25 प्राप्त होगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25। तो देख लीजिए लंब हमें कितना मालूम हो गया? 5 मालूम हो गया। अब देखिए
कर्ण कितना मालूम है 13, आधार कितना मालूम है 12, लंब कितना मालूम हो गया 5। तो त्रिभुज का हमें तीनों भुजा मालूम हो गया है। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो सेक थीटा तो हमें मालूम ही है, तो पहले चलिए हम साइन थीटा का मान मालूम करते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है देख लीजिए, लंब अभी आप ज्ञात किए 5, कर्ण कितना है 13। आकृति पर ध्यान दीजिए, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13, 5/13 साइन थीटा मालूम हो गया। अब कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, आधार बट्टे कर्ण। देख लीजिए आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 13। साइन कॉस, अब टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5/12। सेक थीटा तो मालूम ही है, तो कौसेक थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाता है, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो 13/5। अब देखिए 4 हो गए, अब 5वां नंबर है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो 12/5। तो इस प्रकार जो प्रश्न आपको दिया हुआ है उसका हल हो जाता है, तो मुश्किल नहीं है। आप आकृति के माध्यम से इस प्रश्न को भी समझ सकते हैं और ऐसे भी आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि लंब, कर्ण और आधार आपको मालूम है। तो केवल आपको जो इसमें ध्यान रखना है वे है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान रखना है कि 6 गो हैं। यदि किसी एक का मान दिया है तो आपको 5 गो का मान निकालना है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।